जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने YouTube चैनल लोग को स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी को बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। बायोलॉजी का लघु प्रश्न बताएंगे जो कि सीधा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और 1 फरवरी का जो एग्जाम है आपको उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, और ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें 100 जो लॉन्ग प्रश्न बताएंगे जो कि आपके यही इसी में से आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग अगर इस 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये गारंटी है, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन जो दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। ये जो क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के नाम जंतुओं सहित बताएं। यानी जंतुओं द्वारा परागित किन्हीं 4 पौधों के आपको नाम बताना है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि आंसर बताने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आप लोग केवल क्वेश्चन देखिए और आप आंसर खुद से कर लीजिएगा। देखिए दिया है 3 नंबर, अंतः प्रजनन क्या है। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हीमोफीलिया को रक्त स्रावी रोग क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। सहनलग्नता को परिभाषित करें। और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बिहार बोर्ड में यही प्रश्न, आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही प्रश्न आएगा। अनुकूल किसे कहते हैं। अनुकूलताओं का आनुवंशिक आधार क्या है बताइए। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप लोग याद करते रहिएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न कह रहा है रेबीज बीमारी का कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखें। निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखें, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम और उड़क यानी कि फ्लोकस। चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है मौन यानी कि मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। गाजर घास से आप क्या समझते हैं। एंडोन्यूक्लीज प्रतिबंध क्या है। ये सब क्वेश्चन है जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आप लोग फिर अगर बोलिएगा कि जी सर जो आपने पढ़ाया था वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम लड़ा था, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्रारंभ कोडोन क्या है। ये सब क्वेश्चन है। देखिए, बीटी कार्टन से आप क्या समझते हैं। जलोदभिद, मरुभिद तथा समुद्रभिद के बारे में उदाहरण लिखें। ऊर्जा प्रवाह के 2 नियम कौन कौन से हैं। आंकड़ों की लाल किताब क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके मुख्य उपायों का वर्णन करें। मेंडल की सफलता के कारणों को लिखें। कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, ये सब 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 20 नंबर बताएंगे। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। आरएनए के प्रकारों को लिखें। डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर बताइए। रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। मियादी बुखार के कारक जीव एवं लक्षणों को लिखें। देख लीजिए, ये सब जो क्वेश्चन है आपको देखने में ही लग रहा है सच में ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है, यह कैसे कार्य करता है। रोग का प्रसार कैसे होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है। बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जीन अभियंत्रिकी क्या है। अभियंत्रिकी डीएनए प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखें। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों में अनुकूल बताएं। वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र के बारे में संक्षेप में लिखें। गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्में तथा उनके गुण लिखें। अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर
क्या प्रभाव पड़ता है? आगे देखिए, कह रहा है जीव के आनुवंशिक रूपांतरण के मूलभूत चरण कौन कौन से हैं? यूक्रोमैटिन एवं हेटेरोक्रोमैटिन में अंतर बतावें। एमटीपी विधि क्या है? कुल आबादी का रूप क्या क्या है? संक्षेप में लिखें। शुक्राणु जनन एवं अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग 40 प्रश्न कर लिए और फिर इसमें 20 प्रश्न करेंगे। देखिए, रक्त के कार्य बतावे और सार्धन ब्लॉटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं? डीएनए परीक्षक प्रोत क्या है? जैव प्रौद्योगिकी में इसके उपयोग बतावे। क्रमिक विकास क्या है? मलेरिया रोग के रोगजनक संक्रमण के कारण लक्षण एवं उपचारों को लिखिए। एड्स के 2 लक्षणों की विवेचना करें। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है जन्मजात रोग की परिभाषा दे। वाइटेल इंडेक्स क्या है? इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखें। औषधि दवा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताइए। ट्रांसजेनिक जंतुओं परजीवी जंतु के लाभों का वर्णन करें। क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। एक पुंजक के एक लाभ एवं हानि के बारे में लिखें। चलिए आगे देखिए, कह रहा है सहोपजीविता एवं कॉमेंसलिज्म में अंतर स्पष्ट करें। भोजन श्रृंखला क्या है? एक मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र के 2 आहार श्रृंखलाओं के जीवों का नाम लिखें। जैव विविधता क्या है? हाल ही में यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? भोपाल गैस त्रासदी के बारे में क्या जानते हैं? एकल संकरण एवं द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट करें। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है संतति नियंत्रण के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। शराब या अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। अंड जनन से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म अंतःक्षेपण क्या है? यह किस प्रकार से पुनर्योगज डीएनए तकनीक में मदद करता है? ये देखिए, ये भी 20 प्रश्न हो गया। और देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें, यानी कि हाइड्रोजन और धुआं पर। मनुष्यों में रक्त समूह की वंशानुगति को दर्शाते हुए बहुविकल्पता का वर्णन करें। एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल के प्रतिपादित नियमों को लिखें। और आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका हैजा के लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में बताइए। हैजा के और पूर्ण प्रभावित एवं आंशिक प्रभावित में अंतर तो आप लोग पक्का है कि अंतर आता है। अंतर आप लोग जितने भी अंतर है वो तो आप गारंटी के साथ पढ़ के जाइएगा। एड्स से फैलने के क्या क्या कारण हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तथा बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। हरित क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है, कह रहा है कुक्कुट पालन मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं? कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन दोनों एक ही होता है। एग्रोबैक्टीरियम या ट्यूमीफेसियंस एक प्राकृतिक संवाहक है। कैसे? जलवानस्पतिक अवस्था क्या है? कार्बन चक्र प्रकृति में एक बायोजियोकेमिकल घटना है, विवेचना करें। और जैव विविधता आधुनिक कृषि के लिए किस प्रकार उपयोगी है? आगे देखिए, जैविक खाद के उपयोग से होने वाले 2 लाभों को लिखें। और भारत के सुरक्षित क्षेत्र कौन से हैं बताइए। और प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड की संरचना तथा उपयोगिता संक्षेप में लिखें। बहुविकल्पता के बारे में 100 उदाहरण लिखें। देखिए, जो सवाल आपसे करेगा वही करने, बस इसमें बोले खाली उदाहरण देना है, तो आपको बस खाली 2 उदाहरण देने हैं, बस ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको। रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस से अंतर स्थापित करें। बायोपाइरेसी जैविक चोरी का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। एंटीबॉडी यानी कि प्रतिपिंड
के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर बताइए। आनुवंशिक कोड के गुण या विशेषताएं बताइए। mRNA और tRNA में अंतर बताइए। एड्स की रोकथाम पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। निमोनिया रोग के रोगजनक संक्रमण के कारण और लक्षण एवं उपचारों को लिखिए। निमोनिया का यहाँ बोल रहे हैं। और निम्नांकित का विस्तारित रूप यानी कि इसका सभी का फुल फॉर्म लिखना है आपको। चलिए आगे देखिए। एंजाइम क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज एडिज जो एडीए है की कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन करें। इंटरफेरॉन व अन्य प्रतिरक्षी प्रोटीनों का संश्लेषण कैसे किया जाता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रयासों पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए। आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि एंटीबॉडी के कार्य और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करें। आबादी पर पड़ने वाले जलवायु संबंधित कारकों का वर्णन करें। अलैंगिक जन्मोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? परीक्षार्थ संकरण क्या है? जंतु प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? और आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है पुंपूर्वता से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ बताइए। बायोरिएक्टर क्या है? तो ये सब देखिए, इस टाइप प्रश्न आपको बायोलॉजी का है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। यही से आपको प्रश्न मिलने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और भी कोई सब्जेक्ट आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि वो भी एग्जाम में आए, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर अब आपका कौन सी सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए जो कि सीधे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ही वही क्वेश्चन आए। चलिए, हमारे वीडियो देखने के धन्यवाद। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो कि सीधे आपको बिहार बोर्ड में वही ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको दे दिया गया है। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।